देखते हैं अगली खबर का। भोपाल से ही एक खबर, जहां बीजेपी ने अब अपने आगामी विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी तेज कर दी है। हर बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी प्रभारी रात गुजारेंगे उन बूथों पर। वहां पर क्या समीकरण है, वहां पर कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहे हैं, बता दें आपको। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी पर बीजेपी की यह विशेष योजना है, एक रणनीति भी है। बैठक में हर जिले में विस्तार की योजना बनी है। राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश ने टिप्स दिए। शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि विस्तार पूर्वक अपना काम गंभीरता से करें, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे मनोज सैनी जी, विशेष संवाददाता का, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जरा बताएं, बातचीत करें, कौन है आपके साथ, बीजेपी की क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक खत्म हुई है। 3 सत्रों में ये बैठक हुई, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम लोग इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और बैठक जैसे ही संपन्न हुई है तो कई तरह के मुद्दों पर बात हुई। मेरे साथ इस वक्त इंदर सिंह परमार जी है। क्या बात हुई है बैठक में, क्योंकि इस समय कई तरह की चुनौतियां भी हैं सामने, और शिव प्रकाश जी क्या कहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब किस तरह के टिप्स दिए? सभी संगठन के पदाधिकारियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ने संगठन के विस्तार के लिए बातचीत की है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर पड़े चलो का संदेश दिया है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस समय ओबीसी का भी है और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत मैसेज दिया, तो क्या इस पर भी चर्चा हुई है? वो तो कांग्रेस जानबूझ करके ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए, कांग्रेस के वकील गए, उनके राज्यसभा के सांसद तनख्वाह गए, इसलिए कांग्रेस तो दोषी है ही। कांग्रेस ने ही बेसिकली पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, ये पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया। इसलिए हम कांग्रेस को हमेशा घेर रहे हैं, आगे भी जनता के बीच में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बैठक में इस पर भी बात हुई है? नहीं, बैठक में का ये विषय नहीं था, लेकिन ये तो पहले से ही हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कि हम जब सत्र चल रहा था तभी कि भाई कांग्रेस ने जो गलत किया है, कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ जो पाप किया है, उनके पाप को उजागर करेंगे। चलिए, तो बात हुई है कई मुद्दों पर। आप देखिएगा कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न हुई है, लेकिन मुद्दा यही रहा। ये तस्वीरें हैं, ये सीधे तस्वीरें दिखाई दे रही है और इस वक्त इमरती भी हैं और साथ ही क्या हुआ बैठक में क्या हुआ? प्रभारी आ रहे ना, और प्रदेश अध्यक्ष आ रहे, उनसे पूछ लो। मुझे जिम्मेदारी भी मिल गई? हाँ, नई जिम्मेदारी मिल गई तो मैं ज्वाइन करूंगी ना, बता दूंगी। यशपाल जी, क्या कहेंगे, बैठक में क्या कुछ देखने को मिला? मुख्य रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का बैठकों का दौर, प्रशिक्षण का दौर, अभ्यास वर्ग का दौर, ये हमारी निरंतरता है मनोज जी। और इसको लेकर के निश्चित से जो बहुत अनुभवी नेता होते हैं, जो संगठन के पुरोधा होते हैं, उनका मार्गदर्शन हम जनप्रतिनिधियों को, संगठन के लोगों को मिलता है। और जो हमारी जवाबदेही और जवाबदारी है, विशेष करके हितग्राही मूलक योजनाओं को जमीन पर उतारना है, उनकी मॉनिटरिंग करना है, समन्वय के साथ हमको काम करना है। सत्ता और संगठन में हमारी दोनों तरह ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, उन सबको लेकर श्रेष्ठ मार्गदर्शन। 10 दिन 100 बूथ की बात भी हो रही थी, क्या इस पर भी चर्चा हुई? 10 विस्तारक योजना हमारी योजना है और उसको लेकर के हम सबको जो एक जिम्मेदारी जिनको दी जाएगी, वो 10 दिवस तक 100 घंटे हम विस्तारक की भूमिका में रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी स्वयं भी आधे दिन विस्तारक की भूमिका में रहेंगे। बड़ी बात है, विस्तारक सिर्फ कार्यकर्ता या मंडल का अध्यक्ष या मंडल का पदाधिकारी नहीं होगा, सांसद विधायक भी होंगे, मंत्री मुख्यमंत्री भी होंगे। बड़ी बात है। तो वो रहेंगे रात में वहाँ? पूरा बूथ के विस्तारक का ये मतलब होता मनोज जी कि हमको 10 दिन तक उस क्षेत्र में जो हमको जिम्मेदारी दी गई है, उस पर 100 घंटे हमको बिताना है, उसको हम करेंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं दीपक, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। जैसा कह रहे हैं कि 10 दिन 100 बूथ है, ये बड़ा प्रोग्राम लेकर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, क्योंकि यदि बूथ मजबूत होगा तो फिर सत्ता में वापसी 2023 की तरफ भी बढ़ेगी, और ये 23 की तैयारी के रूप में इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, विस्तार की योजना है जिस पर खुलकर बात हुई है। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, और जिसमें खासकर शिव प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तमाम सारे लोगों ने दिन भर अपनी बात रखी। लेकिन वही तैयारी, इन नेताओं की प्रतिक्रिया सुनकर समझ आ रही है कि तैयारी किस तरह से चल रही है। आप नजरें बनाए रखें मनोज जी, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इस खबर से जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें हम तक पहुंचाई मनोज जी ने और कुछ प्रतिक्रिया भी ली। कोशिश यही है बीजेपी की कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पूरी ताकत के साथ उतरना है मैदान में और जीत दिलाना है पार्टी को।